अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर फ़रज़ाना होम्यो क्लिनिक में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज का टॉपिक है बालों का सफ़ेद होना। आजकल यह बीमारी आम है, छोटे छोटे बच्चों को ये बीमारी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इसकी वजह या तो ग़िज़ाई कमी या फिर विटामिन की कमी या फिर जो भी हमारे अंदरूनी निज़ाम है उसके अंदर ग्लैंड्स की जो फरावानी है रतूबत की, उसमें कमी। ये सारी जिम्मेदारी जिस्म में एक ग्लैंड्स की होती है जो अपना काम सही तौर पे नहीं कर सकते या फिर उनका निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, तो फिर इस तरह की शिकायतें होती हैं। बालों का सफ़ेद होना किसी बीमारी की वजह से हो या फिर किसी शैम्पू वगैरह के इस्तेमाल करने के बाद हो या किसी भी वजह से हो, हर सूरत में ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। छोटे छोटे बच्चों, छोटे कम उम्र के लोगों को बाल जो हैं सफ़ेद हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी दवा बताऊंगी, आप नोट कर लें। सबसे पहले आप एक दवा लिख लें, थायरॉयडिनम 30। ये दवा आप पूरे 1 महीने तक लेंगी। 3 टाइम ये दवा आपने लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम। ठीक है, 3 से 4 कतरे इनकी एक खुराक होती है। आपने 3 टाइम ये दवा लेनी है 1 महीने तक। उसके बाद आपने 1 महीने तक यही दवा थायरॉयडिनम 200 की एक खुराक, सिर्फ हफ्ते में 1 खुराक लेंगी रात सोने से पहले, यानी कि 1 महीने में 4 खुराक आपने लेनी है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, जो नए स्टूडेंट हैं, डॉक्टर बन रहे हैं या बन के निकल चुके हैं, उनको मैं ये बता दूं कि जब आप दवा 1 हफ्ते में 1 खुराक देंगे तो साथ आप प्लासिबो ज़रूर देंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, 2 शीशी प्लासिबो का बना कर दे दें और रात को 1 खुराक रात की दे दें। ठीक है, बाकी आप जानते हैं। ठीक है, ये दवा रात सोने से पहले 1 खुराक थायरॉयडिनम 200 आपने 1 महीने तक लेना है। उसके बाद आपने दवा शुरू करनी है। दूसरी दवाइयाँ आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 नेट्रम्योर और नंबर 2 एसिड फॉस। ठीक है, नेट्रम्योर 30 एंड एसिड फॉस 30। ये दोनों दवा आपने 2-2 घंटे के वक्फे से बारी बारी लेना है। और एक और दवा है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जबरंडी 3x। यह आपने 3 से 4 टाइम आपने लेना है। 1 घूंट पानी में आप 10 कतरा डालेंगे और इसे पी लेंगे। और इसी तरह से ये दवाइयाँ तकरीबन 3 महीने तक आपने इस्तेमाल करना है। आप
3 महीने में देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा हुआ, बाल आपके काले होने शुरू हो गए। लेकिन फिर यह दवा दोबारा रिपीट करेंगे आप, या फिर आपने जो जबरंडी जो दवा मैंने बताई है वो, और नेट्रेमोर और एसिड फॉस, ये दवा जो है ना लगातार आप 6 महीने तक आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, 6 महीने के बाद आप अगर देखेंगे कि आपके बालों में कितना फ़ायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, उसके बाद ये शुरू से फिर दोबारा आप रिपीट करेंगी। इसी तरह से थायरोडिनम 30 1 महीने तक, और थायरोडिनम 200, उसके बाद 1 महीने तक सिर्फ 4 खुराक, हफ्ते में 1 खुराक लेनी है आपने। उसके बाद फिर ये सारी दवाइयाँ, यानी कि तकरीबन 1 साल तक आपने लगातार दवा लेनी है। इंशाल्लाह आपके सारे बाल काले हो जाएंगे। मैं इस दावे के साथ कहती हूँ, इसलिए कि मैंने कई मरीज़ों का इलाज किया है और माशाल्लाह से उनको सेहत मिली है। ठीक है, और लगाने के लिए ऑयल मैं आपको वही बताऊंगी जो गिरने से रोकने के लिए दवा बताई थी। ऑयल वही दवा आपने इसमें भी डालना, इस ऑयल में भी डालना है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 आर्निका टिंचर, नंबर 2 जबरंडी, और नंबर 3 सैंथस। ठीक है, ये तीनों टिंचर हैं। और जिस तरह से जो तरीका मैंने बताया था कि 1 ड्राम में आप ये इन तीनों दवाइयों को बनवा लें। ठीक है, हम वज़न, और आपने 1.5 पाव नारियल का तेल या फिर जैतून का तेल। गर्मियों में आप नारियल तेल यूज़ करेंगी और सर्दियों में जैतून का तेल। ठीक है, अच्छी तरह से दवा डालकर मिक्स करके रख लें। अब इस बात का ख्याल रखें कि जिस बोतल में आप ये दवा डाल रही हैं वो शीशे का हो। ऑयल आप शीशे की बोतल में तैयार करें। अगर प्लास्टिक की बोतल में अगर ऑयल है तो आप शीशे की बोतल में आप डाल दें और उसके अंदर फिर ये दवा डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें। और जब भी आपने लगाना हो, यानी कि हफ्ते में आपने 2 दफ़ा लगाना है, जब भी लगाना हो अच्छी तरह से दवा को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद छोटी सी कटोरी में आप निकाल लें और दवाई और ऑयल को अच्छी तरह से बालों के जड़ों में लगाएं। और तमाम जड़ों में लगाने के बाद अच्छी तरह से मसाज करें। मसाज करने के बाद आप सो जाएं और सुबह नेक्स्ट डे आप इसे कंघी करें। अच्छी तरह से कंघी करने के बाद फिर नहा लें अच्छे से शैम्पू से। इंशाअल्लाह आपके बाल बहुत जल्द ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, साथ अपने खुराक का ख्याल रखें। चुकंदर ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं उन्हें हम चुकंदर ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। ठीक है, आप चुकंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया करें और जो अपने ग़िज़ा का ख्याल रखें और इंशाअल्लाह आपके बाल सही हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।